नमस्कार बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। भाग 1 में मैंने रूपक अलंकार और उपमा अलंकार समझाया है। अलंकार का अर्थ होता है, उसकी व्याख्या यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, वहां अलंकार की उत्पत्ति होती है। इस वर्ष हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है। भाग 1 में रूपक हमने पढ़ा और उपमा अलंकार पढ़ा हमने। भाग 2 में उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। पहले तो उत्प्रेक्षा अलंकार की व्याख्या देखेंगे, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय का अर्थ होता है तुलना करना। उत प्लस प्र प्लस इक्षा, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है प्रकट रूप से देखना। इस अलंकार में मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। आगे मैं वाक्य पढ़ूंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना है। सरल हो जाएगा आपको पहचानने के लिए। कौन सा अलंकार है, इतना लिखा तो आपको परीक्षा में 1 मार्क्स मिल जाता है। उसमें पहला हम देखते हैं, पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इस दोहे में 2 लाइन का है, इसलिए दोहा कहा जाता है। इस दोहे में उपमेय पीतांबर ओढ़े हुए श्याम वर्ण के श्री कृष्ण है और उपमान जो कहा गया है नीलमणि के पर्वत पर पड़ने वाली प्रातःकालीन धूप है। उपमेय यानी श्री कृष्ण जो होते हैं उसको नीलमणि पर्वत के साथ तुलना की जाती है। रासलीला खेलते वक्त श्री कृष्ण भगवान है, वो पीले रंग के वस्त्र पहने हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। उपमान नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाली प्रातःकालीन धूप है। यहाँ पर मनो अंडरलाइन कीजिए। वाक्य में मनो शब्द का प्रयोग कर उपमान की उपमेय में संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ पर ये हम पढ़ सकते हैं। दूसरा, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। क्रोध के कारण शरीर कांपने लगा। सागर का रौद्र रूप उपमान है और यहाँ क्रोध के कारण शरीर कांपने लगा उपमेय है। कल्पना की गई है, इसलिए इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा गया है। तीसरा, लता भवन्ते प्रगट भये ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल बिंदु, जलद पतल बिल गाई। यहाँ पर लता भवन से जब राम और लक्ष्मण दोनों भाई जब ऐसे निकलते हैं, जनक दोनों भाइयों में कोई अंतर ही नहीं है। यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों दिया गया है, इसीलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है और वाक्य में जनु दिया गया है। चौथा, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े। नेत्र में नीलम नाम का हीरा जड़ा है, ऐसी कल्पना की गई है। नेत्र उपमेय है, हीरा जो नीलम नाम का हीरा उपमान है और कल्पना की गई है
इसीलिए ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। और यहाँ पर जान शब्द के नीचे अंडरलाइन कीजिए। पांचवा, झूठे जानी न संग्रही, मन मुह निकसे बैन, याही ते मानहु, मानहु के नीचे अंडरलाइन कीजिए कि ये बातनु को विधि नैन, विधि यानी ब्रह्मा, नैन यानी आंखों का इशारा। यहाँ पर ये बात कही गई है कि मुंह से निकले हुए वचन को झूठा समझकर मन संग्रह नहीं करता। इसी कारण हृदय की बातें करने के लिए ईश्वर ने नेत्रों यानी कि नयन के इशारे बनाए हैं। ये बिहारी के दोहे हैं, यहाँ पर भी कल्पना की गई है और इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। पहले वाक्य में हम देखेंगे कि मनो है, मनो नीलमणि, मनो के नीचे अंडरलाइन कीजिए। दूसरे वाक्य में मानो शब्द के नीचे अंडरलाइन कीजिए। तीसरे वाक्य में जनु शब्द आया हुआ है, जनु के नीचे अंडरलाइन कीजिए। चौथे वाक्य में जान, जानहु, जान शब्द के नीचे अंडरलाइन कीजिए। पांचवें वाक्य में हम देखेंगे मानहु के अंडरलाइन। जहां पर ये शब्दों का उपयोग होता है उसे उत्प्रेक्ष अलंकार कहा जाता है। ये यहाँ पर हमने 3 अलंकार पढ़े। अभी चौथा अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है, जहां पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति, अर्थात अतिशय यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। वहां पर यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, पत्रा ही तिथि पाइयो वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो रहियो आनंद ओप उजास। नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि नायिका इतनी सुंदर है कि तिथि और पंचांग का देखना ही नहीं पड़ता, इतनी चंद्रमा के जैसे उसका सुंदर रूप है। यहाँ पर वो बात कही गई है। दूसरा, हनुमंत की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका साग सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और यहाँ भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए यह भी अतिशयोक्ति अलंकार है कि पूंछ में आग नहीं लगी और पूरी लंका जल गई। तीसरा, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। नदी में बाढ़ आई है, घोड़ा उस पार कैसे जाएगा? इस सोच में पड़े राणा प्रताप ने देखा घोड़ा अचानक उस पार खड़ा है। इसमें भी हमें सती अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन दिखाई देता है। अंतिम दृष्टांत अलंकार दिया गया है। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत यानी उदाहरण के द्वारा समझाए जाने वाली बात। पहला उसमें दिया है उदाहरण, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है तिल पर पड़त निशान। यह अभ्यास करते करते निबुद्धि कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रवीण हो जाता है। वैसा ही जैसे रस्सी के आने जाने से तिल यानी पत्थर पर निशान पड़ जाता है। यह पहले वाक्य की सच्चाई सिद्ध करने के लिए दृष्टांत रूप में दूसरा वाक्य आया है। इस प्रकार यह दृष्टांत अलंकार कहा जा सकता है। दूसरा है, सबे सहायक सबल के कोउ न निर्बल सहाय, पवन जगावत आग ही दीपक ही देत बुझाए। देखो, सबल जिसके पास बल है, सब कुछ है, उसके तो सब साथी होते हैं, लेकिन जिसके पास ताकत नहीं है, जो निर्बल है, उसका कोई सहायक नहीं होता है।
वैसे ही उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि वैसे ही जंगल में जब आग लगती है और हवा आती है तो आग और बढ़ती है, लेकिन घर में दिया जल रहा है और हवा आती है तो दिया बुझ जाता है। तो उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तीसरा, एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती। जिस तरह तलवार रखने के लिए एक ही मयान का उपयोग किया जाता है और वो मयान में एक ही तलवार की जगह होती है, दूसरी आप डालोगे तो वहां नहीं जाएगी। वैसे ही पति और पत्नी का संबंध जो है पवित्र होता है। अगर पति दूसरी औरत के पास गया तो और पत्नी वह सह नहीं सकती है। तो यह दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है। अभी बच्चों, यहाँ पर हमने अलंकार पढ़े। पहला हमने रूपक, उपमा अलंकार देखा, यानी उदाहरण देकर समझाया गया अलंकार। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात वाला दृष्टांत उदाहरण के द्वारा समझाया गया अलंकार। ये अच्छे से समझो, पढ़ो, लिखो। ये पॉकेट के मार्क्स से 2 में से 2 आएगा। सिर्फ आपको अलंकार पहचानना है परीक्षा में और आप लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मेरी यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।